हेलो नमस्कार बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ नवोदय एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो भी आपका बच्चा है या आप तैयारी कर रहे हो नवोदय की 2026-27 की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो नवोदय के हो, सैनिक स्केल के हो, आरएमएस की हो, तीनों के मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, तो इस क्लास को मिस मत करिए। पूरा क्लास को देखिए, बहुत ही शॉर्ट क्लास रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक आपको महत्वपूर्ण छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। यदि आपका बच्चा क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है, अभी से आप उसको तैयारी करवाना चाहते हो जवाहर नवोदय सैनिक और आरएमएस की, तो अभी से आप तैयारी करवा सकते हो। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर पूरी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। जो भी XYZ लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आदि चीजें आपको मिलने वाली है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। JNV क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, JNV क्लासेस। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 80,905 को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, शब्दों को अंकों में लिखना, अंकों को शब्दों में लिखना और उनको पहचानना। 80,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 80,000 इसमें है, फिर आपको देखना है 905। 905 इसमें है, 80,000 भी है, 905 भी है। इसमें 905 नहीं है इसलिए कट गया, इसमें 905 नहीं है इसलिए कट गया, इसमें भी 905 नहीं है इसलिए ये कट चुका है। चलो, अब ये हमारे पास में संख्या है 1.1, पॉइंटों में संख्याएं दे रखी है और इनका करना है योगफल। योगफल का मतलब प्लस करना है। कैसे प्लस करना है, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है। ये संख्या लिख दी, अब ये संख्या लिख दो। इसके बाद में ये वाली संख्या आपको लिख देना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर और जो लिख दिया उसको टिक मार्क करते जाना है। फिर इसको लिख देना है, ये बच गया। फिर इसको लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे 111, पॉइंट के पीछे कितना है, 1001 है। फिर प्लस कर सकते हो। फिर भी आपको दिक्कत आए, देखो पॉइंट के आगे अधिकतम 3 अंक है, तो सबको 3 अंक बनाने के लिए जहां खाली जगह दिखे वहां आप 0 लगा सकते हो। पीछे अधिकतम 4 अंक है, सबको 4 अंक बनाने के लिए 0 लगा दो। सब 4 अंक बन गए, फिर आप प्लस कर सकते हो। एक का एक, एक, फिर एक का एक, एक दो और कितना हो गया, 3, एक एक कितना हुआ, 2। पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट 1 2 3 4 5 हो जाएगा। एक रे कितना हुआ, 2, एक की जगह एक। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसा करना है, क्लास को बीच में पॉज कर लेना और हर क्वेश्चन का आंसर अपने नाम के साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। साथ में ये भी बताना है कि लास्ट में आपने 11 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए, यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो डेली हमारी लाइव क्लास रहती है शाम को, ऐप पर ही आपको डेली क्लास मिलने को। चलिए, इसको लिखना है आपको दशमलव बिन में, तो कैसे लिखोगे, 63 में किसका भाग देना है, 6 का भाग देना। भाग नहीं जा रहा तो देखो भाग जाएगा एक बार, 6 एकम 6 माइनस किया तो कितना बचेगा, 0। अगला अंक उतारेंगे 3, फिर भाग नहीं जाएगा। अगला अंक हमने उतार दिया है लेकिन ये इससे छोटा रह गया, तो यहाँ अगला अंक उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पहले 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगते ही क्या लग जाएगा, 0 यहाँ लग जाएगा। यहाँ 0 क्यों लगा है पॉइंट के पहले, क्योंकि यहाँ अगला अंक हमने उतार दिया, वो छोटा रह जाता है, तो यहाँ 0 हमको लगानी पड़ती है। अब 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया। माइनस किया तो 0 बच जाएगा, 10.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो, इसमें आपको जहां ज्यादा चिन्ह, देखो बहुत सारे चिन्ह दिख रहे हैं, माइनस के, प्लस के, गुणा, और 4 चिन्ह आपको दिख रहे हैं, भाग, गुणा, प्लस, माइनस। तो इनको आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले हम भाग को सोल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस माइनस को। कहने का मतलब प्लस माइनस से पहले गुणा करना है, गुणा से पहले भाग करना है। क्यों करना है, क्योंकि बोर्ड मास का कंसेप्ट है, वहां से आपको ये चीजें करनी होती है। तो सबसे पहले आपको भाग करना है, भाग 11, 6/3। 6/3 का मतलब 6 में 3 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार।
3 दूनी 6, 2 यहाँ लिखना है। फिर 9 में से क्या करना है, 2 माइनस करना है। 2 को 2 अच्छा पहले ये गुणा होगा क्योंकि भाग के बाद में क्या करेंगे गुणा। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस का 1, इधर माइनस 9 हो जाएगा, है ना। अब देखो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारे पास में डेसिमल का नहीं है, भिन्नों का जोड़ है। कौन सी भिन्न है, समान हर वाली भिन्न है। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर हर बोलते हैं। जिसकी नीचे वाली संख्या समान हो उसको कैसे आप जोड़ करोगे। ये नीचे वाली संख्या आपको समान दिख रही है तो आपको एक लाइन खींच देनी है, इसको एक बार लिख देना है। इसके बाद में बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, तो 1 प्लस 3 प्लस 4, ऊपर वाली को ऐसा का ऐसा लिख दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिख दो। अब प्लस कर दो, 4 3 7, 7 रे कितना हो गया 8, 8/2 इसका आंसर आएगा। 8/2 ऑप्शन में नहीं है तो 8 में 2 का भाग जा रहा है 4, तो एक ऑप्शन यहाँ मिस प्रिंट है, ये ऑप्शन कर लेना है आपको। सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितनी मिनट होती है। घंटा क्या होता है, मिनट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, ठीक है। तो 1 घंटे में आपकी मिनट होती है 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। ये भी आपको याद रखना है। मिनट कौन सी सुई को बोलते हैं, सेकंड की सुई कौन सी होती है, और घंटे वाली सुई कौन सी होती है। जो सबसे छोटी सुई होती है घड़ी में वो घंटे की सुई होती है, और जो सबसे तेज चलती है वो सेकंड वाली होती है, और जो मीडियम चलती है वो होती है आपकी मिनट की सुई। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो एक व्यक्ति ने एक मशीन इतने में खरीदी तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो चुका है। उसने इतने में बेची तो ये हो गया विक्रय मूल्य। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट, उसको फायदा कितने का हुआ। ज्यादा में हम बेचते हैं तो फायदा होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हम कर देंगे तो कितना होने वाला है, 1000 रुपये का उसको फायदा हो जाएगा। चलो एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है। वर्ग क्या होता है, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए वर्ग किसे कहते हैं। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इसके अलावा बराबर होने के साथ साथ समानांतर हो। इसके अलावा चारों कोण क्या हो, समकोण हो, 90 डिग्री हो, तभी हम उसको वर्ग कहेंगे। वर्ग की भुजा क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी एक भुजा होगी। 50 मीटर है तो सभी 50-50 हो जाएगी। और इसका हमको पूछा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होगा 4 गुणा भुजा, और यहाँ पर भुजा है 50 मीटर, तो 4 गुणा 50 तो कितना हो जाएगा 200। किस में होगा, मीटर में होगा, क्योंकि मीटर में दे रखा है 200 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ये है हमारे पास दंड ग्राफ। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि QR ने मिलकर, Q ने देखो यहाँ पर Q ने कितने प्रश्न हल किए, इधर हमारे पास में है प्रश्नों की संख्या। Q ने कितने प्रश्न हल किए, Q ने 6 प्रश्न हल किए। फिर है Q के बाद में किसकी चर्चा हो रही है, R की चर्चा हो रही है, तो R ने कितने प्रश्न हल किए, R ने 10 प्रश्न हल किए। दोनों ने मिलकर कितना किया, मिलकर का मतलब प्लस होना, तो कितना प्रश्न हल किए, दोनों ने मिल करके 16 प्रश्न हल किया। इसके बाद में क्या कह रहा है, P ने कितने प्रश्न हल किए, 4 प्रश्न। P ने कितने प्रश्न हल किए, 4 प्रश्न। और S ने कितने प्रश्न हल किए, 8 प्रश्न। S ने 8 प्रश्न। दोनों ने मिलकर कितने हल किए, तो कितना हो जाएगा 12। दोनों ने मिलकर 12 प्रश्न हल किए। तो ये कह रहा है कि Q और R ने मिलकर P और S से कितने अधिक किए, P और S से कितने अधिक है, 16, 4 अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साय 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कौन कौन सा बनेगा। शाम को 6 कैसे बजता है, आपको पता होना चाहिए शाम को 6 कैसे बजेगा, ठीक है। देखो आपको घड़ी दिखाता हूँ,
शाम को 6 बजे कैसे आपको दिखेगी शाम को 6 बजे घड़ी? ये शाम को 6 बजे वाली घड़ी हो गई, ठीक है। ऐसे आपको दिखने वाली है। एक मिनट, इमेज, अच्छा ये रही, ठीक है। आप यहाँ से इसका मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट और फिर वहाँ आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से। ये है हमारे पास शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे देखो, ये है घंटे की सुई और ये है मिनट की सुई, और सेकंड वाली सुई भी आपकी 12 पर रहेगी। दोनों के मध्य कितना डिग्री का कोण बन रहा है? एक सीधी रेखा बन रही है। एक सीधी रेखा कैसी भी हो, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का, और इसको हम क्या नाम देते हैं? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल नाम देते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सरल कोण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11 11 के प्रथम 4 गुणजों का योग, 11 के प्रथम 4 गुणजों का हमको योग बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 है, इसमें थोड़ा प्रथम 4, चलो 11 के प्रथम 4 गुणज, एक तो 11, 11 9 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 5 3 7, 4 2 10, हासिल 1 2 2 4, 5 3 7, 4 कितना हो गया? 7 4 कितना हो गया? 3 2 2 4 3 कितना हो गया? 7 7 4 11, 110 होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 के प्रथम, 4 का होगा शायद, 4 के प्रथम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 8 4 कितना हुआ? 12, हासिल 1, और 12 2 कितना हो गया? 14, 14 6 20, हासिल का 2, 2 2 4 2 तिया 6, हाँ। तो इसका 60 आंसर आने वाला है। कैसे आएगा देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन ये पूछा है 4 के प्रथम प्रथम 4 गुणजों का योग, है ना। 4 के प्रथम 4 गुणजों का योग, गुणज क्या होता है देखो, गुणज किसे बोलते हैं? गुणज बोलते हैं पहाड़े को। आपको 4 बार 4 का पहाड़ा बोलना होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, फिर इसको प्लस कर देना है, आपका आंसर आने वाला है 60, ठीक है। ऐसे ही क्लास के लिए, इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आपको क्या करना होगा? इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन की घंटी को दबा देना है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 हो 9 हो, सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9, आरएमएस क्लास 6 के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अपडेट लेना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को दबा देना। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तभी ये क्लास आपकी डेली कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। कम से कम 1000 स्टूडेंट तो डेली होने ही चाहिए। चलो धन्यवाद, लाइक और शेयर जरूर करना है, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ग्रुप्स है, सभी में शेयर करना है। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।